This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language instructor and your IELTS instructor as well. आज के सेशन में सर आपको गाइड करने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। आप किस तरह से अपनी वोकैबुलरीज को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी वोकैबुलरी को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, पहले जब हम अकेडमीज जाते थे तो हमारा जो तरीकेकार होता था वो ये था कि हम लोग अपने साथ एक पॉकेट डायरी रखते थे, क्योंकि हम ट्रेवल करते थे। तो अब मैं कहता हूँ चले वो पॉकेट डायरी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। फिर हमारे पास एक और तरीकेकार था जो बड़ा इफेक्टिव है। आज भी मेरे घर में एक व्हाइट बोर्ड है, लेकिन उस पर मेरे बच्चे लिखते हैं। लेकिन अगर आपके घर में एक व्हाइट बोर्ड मौजूद है तो कोशिश किया करें, अगर आप वोकैबुलरी वाकई इंप्रूव करना चाहते हैं, हर हफ्ते की 30 वोकैबुलरीज उस पे सैटरडे और संडे को बैठ के लिख लिया करें। 30 to 40 वोकैबुलरीज यू कैन मेमोराइज इन अ वीक। आप एक हफ्ते में याद कर सकते हैं। चले व्हाइट बोर्ड नहीं है तो आपके पास अब एक पेपर और एक पेंसिल और एक नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो वो चीज आप अपने साथ रख सकते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है ना, बहुत इफेक्टिव है ये जो तरीका मैं बता रहा हूं कि वोकैबुलरी आपके सामने रहे। और जब आप अपनी स्पोकन क्लास ले रहे हो, व्हेन यू आर अटेंडिंग योर स्पोकन क्लास, व्हेन यू आर अटेंडिंग योर आईएलटीएस क्लासेस, स्पीकिंग क्लासेस, and when you attend your discussion sessions, you must have a piece of paper full of vocabularies. एक हफ्ते तक वही पेपर आपके सामने रहना चाहिए। मैं आज आपको बहुत सारे तरीके बता रहा हूं। अंग्रेजी को सीखना इतना आसान हो गया है, इट हैज बिकम दैट मच इजी दैट यू विल थिंक why I haven't started learning in this way. So it's all very simple, because now you have technology, you have YouTube, you have Chat GPT, which really helps the students to improve vocabulary. But for learning vocabulary, you need to work harder. आपको थोड़े से efforts करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत का एक दिन रख लें। Saturday और Sunday you normally don't have language classes. आप उस दिन काम कर सकते हैं, संडे को आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको बैठकर 25 to 30 वोकैबुलरीज को जमा करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जमा कहाँ से करें। मैं आपको बिल्कुल स्टेप 1 बता रहा हूं। मैं ये भी बताऊंगा कि आज के सेशन में आपको कि बेटा जब एक नया वर्ड आप पढ़ते हैं तो उस नए वर्ड को आप किस तरह से अपने जहन में बिठाते हैं। एक नए वर्ड को पढ़ते वक्त किन चीजों का हम ख्याल रखते हैं और किस तरह से हम वोकैबुलरी को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, मेरी बातों को ज्यादा सुनिएगा, सवाल कम कीजिएगा। बोलना तो होता ही नहीं है मेरे सेशन में। सैटरडे वाले दिन आपको पता है वन वे कम्युनिकेशन चल रहा होता है। बच्चे, मैंने आपकी चैट्स ऑन की हुई है, आप चैट्स लिखिए, लेकिन इस वक्त अभी आपके लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मिलेंगी ये किताबें, गूगल क्लासरूम की एक्सेस, सारी चीजें आपके व्हाट्सएप के ऊपर इस क्लास के फौरन बाद आ जाएंगी। उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना परेशान करने की जरूरत। ठीक है, अच्छा पहले मुख्तसर सी बात कर लेते हैं आइल्स वालों के लिए। आइल्स वालों के लिए एक बाकायदा तौर पे अलग से बुक बना दी गई है। 178 पेजेस की बुक है ये, वोकैबुलरी फॉर आइल्स विद आंसर्स। इसकी ऑडियोज भी होती है जो आपको डायरेक्ट यूट्यूब से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, इस बुक के अंदर वही वोकैबुलरी है जो आइल्स के पेपर्स के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। अगर आप एक आइल्स पार्टिसिपेंट है और आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करूं, टॉपिक वाइज अगर आप वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन किताब है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको देखें मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आ रही होगी जिसके मुताबिक इन्होंने आपको वोकैबुलरी लिख कर दी है। इसके अंदर आपके पास रिकॉर्डिंग स्क्रिप्ट भी मौजूद है, आंसर्स की भी अवेलेबल है। जो ऑडियोज मैंने कहा आपको चाहिए होगी, वो ऑडियो आपको कहाँ से मिल जाएगी? वो ऑडियो आपको यूट्यूब से डायरेक्ट मिल जाती है, तो आसान हो जाता है। आप इसी की वोकैबुलरी फॉर आइल्स लिखेंगे तो आपको इसकी ऑडियोज मिल जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आइल्स के स्टूडेंट्स के हवाले से गाइड कर रहा हूँ, उस क्योंकि मुख्तसर बात है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं लुक एट द फॉलोइंग टॉपिक्स एंड डिसाइड वेदर यू वुड डिस्कस देम विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, अ टीचर, a study problem, buying something expensive, your favorite music, that। और उसके बाद फिर आपको एक ऑडियो सुनने को मिलती है, फिर जिसको सुनने के बाद आप बहुत कुछ इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक किताब है जिसमें जो सिर्फ आइल्स के पार्टिसिपेंट्स के लिए है, इसको रीड करेंगे। इसमें प्रैक्टिस टेस्ट भी है। वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए डे टू डे ये आपके लिए बहुत आइडियल रहती है। इसमें टेस्ट टिप्स भी आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप जीरो लेवल से अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, आप आइल्स को फोकस नहीं कर रहे, तो सबसे पहली किताब जो 30 डेज के अंदर आपको मुकम्मल करनी है, ये सेल्फ रीडिंग बुक्स होती है। ये सेल्फ स्टडी लिखा हुआ है, सेल्फ स्टडी रेफरेंस एंड प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश। इसमें आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, जिस तरह से इन बुक्स को डिजाइन किया गया है। ठीक है। और इसके अंदर आप देखें, आप जब पहला यूनिट देखें, आप कहेंगे सर क्या आप बिल्कुल बच्चों वाली बातें बता रहे हैं। तो बेटा भी आप है ही बच्चे ना। तो आप देखें पहला जो उन्होंने टॉपिक दिया है, उस टॉपिक में बहुत ही कोई टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, और उसी लैंग्वेज के बाद बताने के बाद उन्होंने आपसे एक आपका टेस्ट भी ले लिया। फिर आपने दूसरे यूनिट लैंग्वेज स्ट्रेटजीज जो बताया, उस बताने के बाद आपका एक टेस्ट भी ले लिया। मुझे सबसे अच्छी बुक ये लगती है, अब जैसे आपका एक हैव है, अब आइए देखते हैं आपको हैव पे कितनी अच्छी नॉलेज है। अगर आप स्क्रीन को बड़ा करना चाहें, आप मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दो उंगलियां रखिए, उसको जूम कर लीजिए। अब देखें हैव ऑफन मीन्स टू ओन और possess। अब सब बच्चे जितने यहाँ पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, उन सबको देखिए, जब इसने आपसे ये कहा कि हैव का मतलब क्या है, हैव ऑफन मीन्स टू ओन और possess, यानी कि हैव का मतलब है रखना। हैव का पहला मतलब आपको ऑलरेडी आप पता है, आप सिर्फ रीड करते हुए जा रहे हैं और ये वेरीफाई करना है आपको कि क्या मुझे हर बात आती है, डू आई नो दिस और नॉट। I have a computer, we have a small house, I don't have enough money to buy a car। अब वो ये कहता है व्हाट कैन यू हैव, मतलब आप क्या क्या चीजें हैव कर सकते हैं। यू कैन हैव ब्रेकफास्ट, यू कैन हैव अ पार्टी, यू कैन हैव अ क्लास, यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी, यू कैन हैव अ कोल्ड। इट मीन्स आपको नजला जुकाम है, यू हैव अ कोल्ड। आखिरी बात समझ, आपने पढ़ा और आपने कहा ये चीजें मुझे समझ आती है। यू कैन हैव ब्रेकफास्ट, यू कैन हैव अ पार्टी, यू कैन हैव अ क्लास, यू कैन हैव अ कप ऑफ। अब वो कहता है अदर थिंग्स यू कैन हैव। You can have a breakfast, you can have dinner, you can have a lunch, you can have a meal, you can have something to eat, you can have burger, you can have pizza, you can have a party, a meeting, a date, a good time, an argument, you can have a class, you can have a homework, an exam, an appointment, you can have something to drink, a drink, a snack, you can have a cold, you can have the flu, you can have a headache, you can have a broken arm, you can have a sore throat. Like for example, you can say you have a cold, you have the flu, you have a headache, you have a broken arm, you have a sore throat. I have a drink, I have a snack, I have an exam, I have homework, I have an appointment, I have a class, I have a meeting, I have a date, I have a good time, I have an argument, I have dinner। आपने सब चीजों को पढ़कर वेरीफाई कर लिया कि मुझे आता है। Expressions with have, I am going to have my hair cut। अब ये जुमले का मतलब शायद आपको नहीं आता हो। आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट, देखो आगे लिखा हुआ है समवन इज गोइंग टू कट माई हेयर। इसका मतलब है मैं अपने बाल कटवाने जा रही हूँ, काटने नहीं जा रही हूँ, कटवाने जा रही हूँ। हैव का मतलब होता है कोई काम जो आप करवाते हैं। आई एम गोइंग टू हैव माई बाइक रिपेयर्ड, मैं अपनी बाइक रिपेयर करवाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू हैव माई मोबाइल रिपेयर्ड, मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवाने जा रहा हूँ। आई हैव अ ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स, ये मेरा रिलेशन हो गया। शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी नेक्स्ट मंथ। अब आप देखें हैव का एक और मतलब आपको पता चल गया, यानी कि जन्म देना, गिव बर्थ। ये सबसे आसान वोकैबुलरी बुक है। मैं ये चाहता हूं कि वो स्टूडेंट्स जो अभी स्टार्ट ले रहे हैं, लैंग्वेज लर्निंग की तरफ आ रहे हैं, वो 30 डेज के अंदर ये 30 टॉपिक्स को पढ़ लीजिए और इसमें से अपने नोट्स बनाए। ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया, पीडीएफ से पढ़े और नोट्स बनाए। अगर मैं आपकी जगह पर होता, इफ आई वर यू, तो मैं पता है हैव के नोट्स बनाना शुरू करता। मैं हैव को ऊपर हेडिंग डालता, मैं लिखता हैव
अब हैव ब्रेकफास्ट, हैव अ पार्टी, हैव अ क्लास, हैव अ कप ऑफ कॉफी। लिखने से पता है क्या होता है, वो चीज हमारे जहन में बैठती है, और जब जहन में बैठती है तो वो जबान पर आती है। आई हैव अ कोल्ड, फिर ये सारी बातें मैं नोट्स में लिखता। हैव डिनर, हैव लंच, हैव अ मील, हैव समथिंग टू ईट लाइक हैव पिज्जा। अब बात, क्योंकि मेरे लिए रिवाइज करना फिर आसान हो जाए। आप रोजाना अगर अपनी वोकैबुलरी को लेकर सीरियसली इंटरेस्टेड है, आप अपने नोटबुक में ऊपर पहली हेडिंग डालेंगे हैव, और जितना कुछ आप हैव में पढ़ेंगे आप उसको नोट्स की मदद से अपने पास नोट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा आपने हैव अ बेबी, अब हैव अ बेबी की मतलब क्या है, गिव बर्थ, जन्म देना। उर्दू मीनिंग्स भी अपने पास लिख सकते हैं। हैव माई हेयर कट, हैव माई हेयर कट का मतलब है बाल कटवाना, तो हेयर कट की जगह हम कुछ और भी लगा सकते हैं, हैव माई बाइक रिपेयर्ड, बाइक सही करवाना। आई एम गोइंग टू हैव माई बाइक रिपेयर्ड, आई एम गोइंग टू हैव माई मोबाइल रिपेयर्ड, आई एम गोइंग टू हैव माई हाउस पेंटेड, मैं अपने घर में रंग करवाने वाला हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई डोंट हैव द टाइम। अब देखो, टाइम से पहले दा लग रहा है, ये फिक्स एक्सप्रेशन है, दा लगने की वजह कोई भी नहीं है, आपको याद करना आई डोंट हैव द टाइम। डू यू एवर हैव ट्रबल, हैव प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश? अब हैव प्रॉब्लम्स और हैव ट्रबल का मतलब क्या है, डिफिकल्टी। तो ये कहलाते हैं फिक्स एक्सप्रेशन, जिसको गोरे ने आपको बना करके दे दिए। आप याद कर ले, हैव ट्रबल, आई हैव ट्रबल, और देखो ट्रबल के बाद अंडरस्टैंडिंग यानी कि वर्ब आईएनजी आ रहा है। आई हैव प्रॉब्लम्स ड्राइविंग ऑन हाईवे। I have, sir, I have problems writing essay. Sir, I have problems talking to strangers. बन रहे ना बहुत सारे जुमले। I have trouble uh, using cell phone. I have problems using Facebook. आ गई बात समझ? फिर आप देखिए हैव पढ़ रहे थे तो हैव टू भी आ गया। अब हैव टू बराबर है किसके पास? अब मुझे आप कह दें कि ये अब ये तो हलवा है, ये सबसे हलवा बुक दी है, इससे 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 भी ज्यादा हलवा बुक है मेरे पास, वो भी दूंगा मैं भी आपको। वो आप 15 दिन में मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। यूज हैव टू व्हेन समथिंग इज नेसेसरी एंड यू हैव नो चॉइस। हैव टू, जो बच्चे मुझसे लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, मैंने उनको हैव टू पढ़ाया है, मतलब करना ही करना है। याद करें, यू हैव टू डू इट, इसका मतलब है आउटर ऑब्लिगेशन। याद करें मेरे ग्रामर के लेक्चर, आउटर ऑब्लिगेशन, आपके अब्बा ने बोल दिया है 8 बजे घर पर पहुंच जाना वरना तुम्हारे टांगे काट दूंगा मैं। जी अब्बा जी, मैं पहुंच जाऊंगी। यू, अब आपने अपनी दोस्तों से कहा आई हैव टू रीच होम एट 8 o'clock, यानी कि डैड्स ऑर्डर। आई हैव टू टेक मेडिसिन, डॉक्टर्स एडवाइस। दिस, द म्यूजियम इज नॉट फ्री, यू हैव टू पे $10 टू गेट इन। शी हैज टू टेक एन एग्जाम एट द एंड ऑफ द कोर्स, यानी कि ये आउटर ऑब्लिगेशन। और अगर डोंट हैव टू कर दे तो इट मीन्स जरूरत नहीं है। You, when something is not necessary or not required, you don't have to pay for it. I don't have to work on Saturdays, but I really have to work on even Sundays. आ गई बात समझ? ठीक है बेटा। अब देखें नीचे हैव टू और हैव गॉट टू भी आ गया। स्पीकिंग इनफॉर्मल बराबर ये हैव टू के और उसमें गॉट टू भी लग रहा है। आई हैव गॉट अ बैड कोल्ड, मतलब वही है आई हैव अ बैड कोल्ड। गॉट एक एक्स्ट्रा वर्ड है, इनफॉर्मल इंग्लिश है ये। हैव यू गॉट अ मिनट, क्या आपके पास 1 मिनट है? आई नीड टू टॉक टू यू। इसका मतलब यही है, डू यू हैव अ मिनट? आई हैव गॉट टू रन, मतलब आई हैव टू रन को हमने आई हैव गॉट टू रन, मुझे जाना है यार अभी। आई हैव टू गो राइट नाउ, मतलब ये आई हैव गॉट टू रन, आई हैव टू गो राइट नाउ। गॉट लगा देंगे तो एक एक्स्ट्रा वर्ड है, लगाना चाहे आपकी मर्जी। अब बहुत अच्छे से जब आप इस यूनिट को पढ़ लें तो अब आप ये सॉल्व करेंगे। आई हैव एन डैश विद डॉक्टर एट 1 o'clock, जवाब दीजिए। देखता हूं आपने कितना सुना, कितना सीखा। आई हैव एन, आई हैव एन अपॉइंटमेंट। I had an dash yesterday. I had to study all last week. I had excellent answer. I had an exam yesterday. अच्छा, अब मुझे बड़ा मजा आता था जब when I was a student, तो मैं इस तरह की एक्सरसाइजेस को पहले स्टडी करता था और स्टडी करने के बाद मैं ये सॉल्व करता था बेटा। और सबसे मजा मुझे इसमें आता था क्रॉसवर्ड के अंदर। इस यू कैन हैव वन इन अ रेस्टोरेंट, अब आपको एक नंबर 1 में आपको लिखना है यू कैन हैव वन इन अ रेस्टोरेंट। तो बताइए रेस्टोरेंट में आप क्या खा सकते हैं? तो
ऐसा कोई वर्ड लिखना है जो 4 लेटर वर्ड्स हो, और वो यहाँ पर आ जाए 3.3 में। 1 से शुरू हो, 2, 3 और आगे 2 बॉक्सेस है। 4 लेटर वर्ड चाहिए। तो रेस्टोरेंट में हम क्या खा सकते हैं? MEAL, तो वो हो गया क्या? मील। वो ऐसा वर्ड होगा जो आपको ऊपर कहीं ना कहीं लिखा हुआ भी मिलेगा, राइस भी है, लेकिन आपको कोई ऐसा वर्ड लिखना है जो आपको लाजमी तौर पर ऊपर ही नजर आया हो। कुछ लोग लिख रहे हैं पास्ता, कुछ लोग लिख रहे हैं राइस। बेटा ऊपर जो आपने यूनिट पढ़ा है उसी में, उसी के अंदर कोई वर्ड होता है जो आपको यहाँ पर लिखना हो। ठीक है, चलो। तो ये आप सॉल्व करेंगे, आपको मजा आने वाला है। व्हाट डू यू से व्हेन? ठीक है, व्हेन समवन इज थर्स्टी, व्हाई डोंट यू हैव, व्हाई डोंट यू हैव, व्हाई डोंट यू हैव अ ड्रिंक, व्हाई डोंट यू हैव अ ड्रिंक। अब उसके बाद आप तो इसी तरह से आपको ये देखें, अब ये गो आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब आप लोग कहते हैं हमें गो की मीनिंग आती है, गो का मतलब जाना, हम नहीं पढ़ रहे। अरे भाई, गो के ऊपर ही इसमें रूल्स मौजूद है। अब ये होता है अक्रॉस, देख लें, ये होता है अक्रॉस, और नीचे देखें अक्रॉस में लिखा हुआ है, और ये है डाउन, ये डाउन है, ये डाउन है। तो कहते हैं यू हैव दीज एट स्कूल, ये आपके स्कूल्स में होते हैं। तो जब आपने पहला लिख दिया MEAL, मील, तो जो दूसरा वर्ड आप डाउन पे लिखेंगे वो ई से स्टार्ट हो रहा होगा, और आपको क्या मिलेगा? एग्जाम्स। ब्लैक बॉक्स में कुछ नहीं लिखना होता, वो इग्नोर कर दो। आपने ऊपर देखे लिखा मील, तो नीचे ई से स्टार्ट किया होगा, और नीचे देखें एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, यू हैव दीज एट स्कूल। तो स्कूल में आपके पास क्या होते हैं? स्कूल में क्या होते हैं? मैंने लिख दिया है। सही है, एग्जाम्स होते हैं। अब नीचे एक और लिखा है, इफ यू डोंट वांट टू हैव कॉफी यू कैन हैव। अगर आप कॉफी नहीं पीते तो फिर आप क्या पी लेते हैं? जो आपको वर्ड लिखना है वो 3 लेटर वर्ड होना चाहिए, तो आपने लिख दिया टी। वेरी गुड एनम। ठीक है भाई, हो गए। अब आप कहते हैं सम पीपल लाइक टू हैव वन ऑन न्यू ईयर्स ईव। अब ये न्यू ईयर्स ईव के ऊपर लोग क्या करते हैं? यू हैव दिस बिटवीन मील्स, ये आप मील्स के दरमियान में, मील्स के दरमियान में हम क्या पीते हैं? अब मेरे पास एक वर्ड आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर, EXAMS, तो नंबर 5 में एस आ रहा है। यू हैव दीज बिटवीन मील्स, तो एस से स्टार्ट हो रहा है, और एस के बाद मेरे पास एक डैश आ रहा है, और उसके बाद फिर मेरा जो दूसरा वर्ड आ रहा है वो देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टी का ए आ रहा है, और अब मुझे कोई ऐसा वर्ड लिखना है जिसमें ए भी सेट हो जाए। तो मैं अगर इसमें स्नैक्स लिख दूं तो चलेगा? ठीक है, ये वाला स्नैक सही है। अच्छा, अब आपने टी लिख दिया, आपने एग्जाम्स लिख दिया। अब ये जो 3 वाला वर्ड है, इसमें पहला लेटर आपको अभी भी ढूंढना है। दूसरा लेटर आपका आ रहा है EXA आ रहा है, और उसके बाद फिर आपके पास एक गैप है, फिर आपने टी लिखा था, और यहाँ पर अब बताइए। अब 3 और 4 के अंदर मैंने 3 वाला जो उसका 3 लेटर्स मिसिंग है, क्या लिखेंगे? और नीचे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, यू some people like to have one on Eve's ear, water, WATER, नहीं वाटर तो नहीं, WAT। आपको जो वर्ड दिया हुआ है उसमें पहला मिसिंग है, दूसरा आप लिख चुके हैं, ऊपर से आपने एग्जाम्स लिखा था तो ए आ गया है, तो तीसरा वर्ड मिसिंग है, जो चौथा वर्ड आप टी लिख चुके हैं आखिरी मिसिंग है। तो अब ये क्या है? हाँ, किसी ने लिखा है पास्ता, ए और टी लिखा हुआ है, किसी ने लिखा मिल्क।
बेटा न्यू ईयर्स ईव के ऊपर ए और टी, अब सोचे ए और टी में क्या आएगा आपको। ऊपर यूनिट के अंदर कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा जिसमें आप देखें ए और टी नजर आ रहा होगा। गौर से देखिए, ए और टी। खाने पीने में देखिए, पार्टी, डेट, मतलब वो 4 लेटर वर्ड्स है, 4 लेटर वर्ड्स तो नहीं है। पार्टी, पार्टी आ रहा है, पार्टी पार्टी पार्टी, पार्टी हो गया ना। ए और टी लिखा हुआ है ना, PARTY, पार्टी। सही है ना भाई। मजा आता है इसको थोड़ा, इसमें जितना आपका दिमाग है ना वो सब लग जाता है। ऐसे क्रॉसवर्ड पजल, हमने डॉन न्यूज़पेपर आता था हमारे पास, आता नहीं था, हम खुद ही लेके आते थे। और उसमें से हम सॉल्व करते थे, हर संडे को आता है डॉन के अंदर ही। लेकिन आप लोगों के पास टाइम का होता है, मसरूफ लोग हैं भाई, इतना टाइम का है कि अच्छी अच्छी चीजें करें आप लोग। टिकटॉक से फुर्सत नहीं है, हम टीवी के ड्रामों की एपिसोड आप लोगों की निकल जाए जैसे पता नहीं वो क्या दे रहे हैं आप लोगों को। अब आ जाएंगे गो। अब अगर ये किताब आपको मिल जाए, अगर ये किताब आपको मिल जाए तो मुझे बताइए, क्या आप लोग ये सेल्फ स्टडी के तौर पे रोजाना एक यूनिट नहीं पढ़ सकते? आप लोगों को एक टीचर चाहिए वोकैबलरी का जो आपको हर हफ्ते बैठ के पढ़ाया स्कूल के बच्चों की तरह। आपके पास ये किताब आ गई है, यहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं, रोज आना एक यूनिट को आप पढ़े। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप यूनिट की सीक्वेंस को लेकर चलें, आपकी जो मर्जी आए वो सीक्वेंस उठा सकते हैं आप। यूनिट आपको गो उठा लें, गो के बाद आप डू उठा लें। ये पहले ये सिंपल वर्ब्स करने, मेक सर ये तो हमें आता है भाई, इसी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आपको नहीं पता। देखिए आखिर में एक्सप्रेशन दे रहा है, इट मेक्स मी फील। आप पढ़े तो आपको मजा आएगा। टेकिंग प्लान्स ऑलवेज मेक मी फील नर्वस, माई फ्रेंड कॉल मी स्टूपिड, इट मेड मी फील एंग्री, द मूवी मेड मी फील सैड, मेड मी फील सैड, मेड मी सैड। मतलब उस फिल्म ने मुझे बहुत ही उदास कर दिया। उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करें, तो ये स्टेप 1 है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इससे भी नीचे लेवल पर बुक चाह रहे हैं तो मैं देखता हूँ, नहीं वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही, शायद ये वाली हो एलिमेंट्री, देख लेता हूँ मैं। ये शायद इससे भी नीचे लेवल पर जो क्लास 5 और 7 के लेवल पर होती है ना, जो लोग बच्चे कहते हैं हम बिल्कुल जीरो है, तो ये एलिमेंट्री बिल्कुल जीरो लेवल की बुक है, ये जीरो। अब आप देखिएगा इसमें कितना जीरो लेवल है। आप कहेंगे अरे सर, इसमें भी लोग खुशी होंगे कि सर आपने इतनी जीरो लेवल पर जाकर हमें किताब दे दी। अब आप आइए, पहले आपको बताते हैं आपकी माँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पापा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो आपके भाई है, मम्मा, डैडी, ब्रदर, सिस्टर, रिलेशंस में बात कर रहा है, आपके कजन्स। ये क्लास 7 का लेवल है, क्लास 1 to 7। फिर बर्थ, मैरिज एंड डेथ, इसको तो आप बैठकर एक दिन में पूरी स्टडी कर लें, आप देखें आपको सब कुछ आता होगा, डायरेक्ट एक्सरसाइजेस कर लें। अब ये पार्ट्स ऑफ, अरे सर अब सर की बात सही हो गई, क्लास 1 to 5 के लेवल की बुक है ये, पार्ट्स ऑफ बॉडी। लेकिन फिर भी पढ़ लो, तुम लोगों को बहुत सारे पार्ट्स नहीं आते भाई, मैं बता रहा हूँ। इसमें से इसको एक दफा रीड जरूर कर ले। बहुत सारे आउटफिट्स हैं जिसको आपको पता ही नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको एक दफा फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। इसकी एक्सरसाइजेस में आपको मजा आएगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताब है, जो अगर आपके छोटे बच्चे, उनको सिखाए इससे। डिस्क्राइबिंग पीपल, अब देखिए हाइट के बारे में बात हो रही है, फेस के बारे में, कॉम्प्लेक्शन, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, किसी की मूछें होती है, दाढ़ी होती है, उसको क्या कहते हैं। तो ये बच्चों के साथ अगर एज एक्सप्रेशंस, बहुत ही अच्छी किताब है, क्लास 1 to 5 के लेवल की बुक है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट यहां से लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, कि याद रहे, और कि ये फॉर किड्स ओनली। लेकिन बच्चों के साथ जब आप उनको स्टडी करेंगे ना, उनको रोजाना एक यूनिट आप पढ़ाएं, तो आपकी नॉलेज भी रिफाइंड हो जाएगी। आप लोगों को जो स्टार्ट लेना है वो मैंने ये वाली बुक बताई है, ये है बेसिक वोकैबुलरी इन यूज। आप इसमें कितने टॉपिक्स है, तकरीबन 60 यूनिट्स होंगे इसके अंदर भी। यूनिट्स की तादाद 31, 60 है। 2 महीने लगेंगे आपको।
अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जुनूनी हद तक जाते हैं। उसके बाद क्या करें सर? उसके बाद आपका जो लेवल आता है वो है प्री इंटरमीडिएट। जो आप लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं और बैचलर्स में भी नहीं गए, प्री इंटरमीडिएट यानी कि आप मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स ये वाली बुक लाजमी स्टडी करें। लेकिन आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता, बहुत ही आसान बुक है, मजेदार बुक है। और इसकी कुछ स्ट्रेटजीज बताई गई है कि किस तरह से आप किताबों को याद याद कर सकते हैं, किस तरह से आप वोकैबुलरी को याद कर सकते हैं। मैं आपको उनमें से कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूँ। ये बातें बहुत अहम है, हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। पहले तो अपना एक रूटीन बना लीजिए, हैव अ रूटीन। It's not like that you can learn vocabulary in 24 hours in 1 hour. आज की क्लास ले ली, दिल बहल गया, vocabulary सीख लिए मैंने। अरे भाई रूटीन बनाना पड़ता है बहन, रूटीन। अब रूटीन से मुराद क्या है? आप कोई सी एक किताब सेलेक्ट कर ले पहले तो, कि मुझे अभी इस किताब से स्टार्ट लेना है। और मैंने आपसे कहा कि आप वीक में उसको पढ़ करके जितना आपके पास टाइम हो उससे अपने नोट्स तैयार कर लें कि यार ये वोकैबुलरी मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली है। सैटरडे संडे में आप बैठ के ऐसा कर सकती हैं। मंडे टू फ्राइडे आप लैंग्वेज क्लासेस लेती हैं, उसमें उस वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना है। if you don't use those vocabularies, that's of no use. रिवीजन कर कर उसको यूटिलाइज करना है। सबसे पहले तो आप एक रूटीन बनाइए। अच्छा, रूट कितनी देर वोकैबुलरी को सर पढ़ना चाहिए? आइए, सवाल आप ही ने किया। हाउ मच टाइम कैन यू स्पेंड ऑन द बुक ईच डे और ईच वीक? कहता है इफ यू आर स्टडिंग अ यूनिट एट लीस्ट अ मिनिमम 45 मिनट्स। एक यूनिट अगर आप पढ़ रहे हैं नया, जैसे भी हमने हैव को पढ़ा, आपको कम से कम बेटा 45 मिनट्स। और अगर आप उस यूनिट को रिवाइज कर रहे हैं तो 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स इनफ फॉर रिवीजन। सो प्लान लॉन्गर फॉर न्यू यूनिट्स एंड शॉर्टर पीरियड फॉर रिवीजन। अच्छा, रिवीजन रोज करना है। इफ यू डोंट रिवाइज एवरी डे, यू वोंट बी एबल टू रिकॉल वोकैबुलरीज। मैंने देखा है कभी कभार बच्चे मुझसे कोई वोकैबुलरी पूछते हैं तो वो दब जाती है। और वो दब जाती है, उसके दबने से क्या होता है दिमाग में उसकी जो है, अभी जैसे हमारी एक, मुझे याद आ रहा है, अभी हम एक दो दिन पहले हमारे एक वोकैबुलरी आई, डकार लेना। तो उस डकार लेने का हमें बेंच बहुत ज्यादा यूज किया तो याद है, लेकिन उसका एक और भी था। तो वो जहन में था लेकिन दब गया था, बिकॉज दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ माय एक्टिव वोकैबुलरी। अच्छा, जब वोकैबुलरी एक्टिव नहीं होती ना, तो या तो आप उसकी स्पेलिंग को गलत बताना शुरू कर देते हैं या आपका उसका तलफ्फुज गलत हो जाता है। तो मैंने बच्चों से कहा ब्लर्ब, फिर मैंने लेकिन सर्च किया, वर्ड ही नहीं मिला। ये दैट वाज अ लाइव एग्जांपल कि देखें क्या होता है जब आप वोकैबुलरी को रिवाइज नहीं करते। वोकैबुलरी याद होती है आपको, हमारा तो जहन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, तो वो वोकैबुलरी आ जाती है। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि बहुत कई साल पहले पढ़ा था, तो लेकिन वो जहन में थी, रिवीजन नहीं था, तो इसलिए कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो गए। तो फिर सर्च किया तो पता चला वो ब्लर्ब नहीं था, वो बर्फ था। ये होता है अगर आप रिवीजन ना करें। सो इफ यू आर रिवाइजिंग, रिवाइज रोज करें। लेकिन हमारा अब रिवीजन इतना है कि शायद हमें पूरा हफ्ता लगेगा रिवीजन करने में, अपनी नॉलेज को अगर हम रिवाइज करने बैठे। ठीक है ना? सो प्लान लॉन्गर पीरियड्स फॉर न्यू यूनिट्स एंड शॉर्टर पीरियड्स फॉर रिवीजन। लेकिन अभी आप स्टार्ट ले रहे हैं तो बेटा आप लोग ये काम करें कि आप 45 मिनट एक यूनिट को दिया करें और आखिर में 15 मिनट चीजों को रिवाइज किया करें। अब आपने एक किताब को सिलेक्ट कर लिया है तो कहता है मेंटेन योर इंटरेस्ट। हो सकता है कि आप एक बुक को पढ़ते हुए थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डाउन हो जाए, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको पाबंद नहीं किया कि आपको एक ही किताब को फॉलो करना है। मैंने आपको देखे कितनी किताबें दे दी। आप चाहे तो दिन 5 हफ्ते में 5 दिन है, एक दिन मैं बेसिक वोकैबुलरी पर काम करूंगी, एक दिन मैं प्री इंटरमीडिएट पे काम करूंगी, एक दिन मैं काम करूंगी अपर इंटरमीडिएट पर, और एक दिन मैं काम करूंगी एडवांस वोकैबुलरी पर। मैं हर बुक के ऊपर एक एक दिन काम करूंगी। और जो पांचवा छठा सात 5वां दिन होगा उस दिन मैं रिवीजन करूंगी इन चारों बुक्स का जो मैंने पढ़ा है।
और सैटरडे संडे में अपने नोट्स बनाऊंगी इन्हीं यूनिट से कि जो मैंने स्टडी किया। सैटरडे संडे कोशिश करें नोट्स पहले बना लें, सैटरडे संडे को नोट्स क्रिएट कर लें, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चारों बुक्स को आप यूज करें, और उसके साथ साथ जो है उसके बाद आप रिवीजन करें। ये भी आप ऐसा कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। आप हर लेवल की वोकैबुलरी बुक पर जा सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। अब क्या कहता है, बहुत अच्छे गाइड करता है ये अली किताब, मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसकी। इसमें सारी वो बातें लिखी हैं जो हमने अपने लाइफ में यूज की। अब क्योंकि आपके पास पेपर एडिशन नहीं है तो आप हाईलाइट नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। मैंने आपसे कहा ना नोट्स बना लो, तो वो नोट्स बनाना आपके लिए हाईलाइट है। फिर कहते हैं प्रैक्टिस सेइंग वर्ड्स अलाउड। सबसे जो पहला काम करेंगे आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि वो प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। और कहते हैं पुट न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक यूजिंग सम ऑफ आइडियाज। अब आइडियाज इसने यूनिट 2 के अंदर दिए, किस तरह से आप आइडियाज नोट करेंगे। इट इज इजी टू फॉरगेट वर्ड्स दैट यू लर्न। भूलना बहुत आसान है, बट इफ यू रिवाइज फॉर शॉर्ट पीरियड्स इट हेल्प्स यू टू रिमेंबर वर्ड्स एंड मेक देम पार्ट ऑफ योर एक्टिव। अगर आप बार रिवाइज करते रहेंगे ना, थोड़ा थोड़ा वक्त देते रहेंगे, आप देखिएगा आप चीजों को भूलेंगे नहीं। होता क्या है, हम लोग रिवाइज नहीं करते। रिवीजन इज कंपलसरी फॉर वोकैबुलरी। अपनी एक्सरसाइज ये वाली चीज एप्लीकेबल नहीं है, आपके पास पेपर एडिशन नहीं है कि डू एक्सरसाइजेज इन पेंसिल। व्हेन यू रीड अ लेफ्ट हैंड पेज फॉर अ सेकंड टाइम हैव अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, और मैंने कहा ना लिखते रहे, जब आप रीड कर रहे हो आप लिखते रहे। अच्छा, अब इसके अंदर ये कुछ एक्सरसाइज आ गई, जो पढ़ा वो लिखिए। अब आ जाइए लिखना क्या क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आज की, और उसके बाद छुट्टी आ गई। सर मैं एक वोकैबुलरी को नोट कर रही हूँ, मैं क्या क्या नोट करूं और किस तरह से अपनी वोकैबुलरी की बुक को ऑर्गेनाइज करूं। अब आप चाहें तो आप, मैंने जो अपनी बुक कैटेगराइज की थी वो मैंने यूं कर दिया था कि वर्ब, वर्ब अलग, एडजेक्टिव्स अलग, नाउन अलग। वर्ब्स अलग, एडजेक्टिव्स अलग, नाउन अलग, फिक्स एक्सप्रेशंस अलग, और ईडियम्स अलग। मैंने सबको अलग अलग कर दिया, और उन सब के अंदर मैंने ए बी सी डी लगा दिया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ए बी सी आप चाहे तो ए बी सी लिख दें, फिर आप लिख दें ई एफ जी। इस तरह से आप अपनी पूरी नोटबुक को डिजाइन कर सकते हैं, ये आप आपके ऊपर है। अच्छा, लिखना क्या है। सबसे पहली चीज मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा, इसकी बातों को भी हम फॉलो करेंगे। सबसे पहली चीज, आप वर्ड जब लिखे तो मैं कहता हूं आप उसका सबसे पहले जाके प्रोनाउंसिएशन चेक करें, हाउ टू प्रोनाउंस दैट। दूसरी चीज आप उसकी स्पेलिंग, इसमें भी लिखा हुआ है क्या, उसने प्रोनाउंसिएशन चेक करें। स्पेलिंग मैं कहता हूँ प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट, देन स्पेलिंग। स्पेलिंग के बाद फिर आप उसकी मीनिंग्स पे काम करें। अच्छा, जब आप डिक्शनरी खोलते हैं, व्हेन यू ओपन योर डिक्शनरी एंड यू फाइंड सो मेनी वर्ड्स, सो मेनी मीनिंग्स, जब आप बहुत सारी मीनिंग्स को देखते हैं तो आप पजल्ड हो जाते हैं। तो फर्स्ट 2-3 मीनिंग्स को आप याद करें। फिर उसके साथ साथ मैं कहता हूँ मीनिंग से पहले आप एक चीज लाजमी देख ले, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। मीनिंग के बाद आप लाजमी तौर पर ये चेक करें कि उसके अंदर कोलोकेशंस, कोलोकेशंस क्या इस्तेमाल हो रही है, या कोलोकेशंस का मतलब फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं। आप ये भी चेक करें कि उसके आगे जो प्रपोजिशंस लग रहे हैं वो क्या इस्तेमाल हो रहे हैं। हर वर्ड के आगे कोई ना कोई प्रपोजिशन लग सकता है, ये भी हमें चेक करना पड़ता है। और उसके बाद फिर आप उसकी कुछ एग्जाम्पल्स अपने पास लिखें। आई बात समझ, ये आप अपने पास नोट कर लें कि कोई भी मैं वर्ड याद करूंगी तो मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, मुझे उसकी स्पेलिंग आनी चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। और अगर कोई वर्ड मैंने याद किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड याद किया प्रोटेस्ट, मैंने अगर प्रोटेस्ट याद किया है तो फिर ये प्रोटेस्ट के बाद में कौन सा प्रपोजिशन लगाऊंगी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट होगा या कुछ और होगा। तो आपने देखा प्रोटेस्ट अगेंस्ट, आ गई बात समझ। और फिर एक बात और मेरे जहन में आ रही है, जो वर्ड आप याद कर रही हो उससे
कुछ ईडियम्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो ईडियम्स अगर आप देखें, आपने कोई वर्ड याद किया, उसमें उसके कोई ईडियम्स बन रहे, वो ईडियम्स भी आप अपने पास नोट करें। उससे कोई फ्रेजल वर्ब बन रहा है। अब आप सिर्फ आज डिक्शनरी में गेट निकाल कर देख लीजिएगा। जब आप गेट को देखेंगे तो गेट की मीनिंग्स में देखकर आप पागल हो जाएंगे। आप जैसे गूगल क्लासरूम में जाते हैं, मैं ये सारी चीजें आपको कॉपी पेस्ट करके चैट में भी भेज देता हूँ। ये आपके पास सारी चीजें मैंने भेज भी दी। अब आप ये देखें, मैंने गेट के ऊपर एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था। वो लेक्चर भी अभी आपको मैं शो करा देता हूँ। मेरे कुछ वोकैबलरी के लेक्चर्स, वोकैबलरी कि आपको अगर मटेरियल चाहिए, ये गूगल क्लासरूम में अवेलेबल होता है। आप गए स्पोकन इंग्लिश की गूगल क्लासरूम में, क्लास वर्क पे आपने क्लिक किया, ये वोकैबलरीज आपके सामने, यहाँ से ये सारा मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं। वोकैबलरी सेशन के नाम से होता है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है 27 मीनिंग ऑफ गेट। उसके ऊपर ये लेक्चर मेरा रिकॉर्ड हुआ है, आप सुन लीजिएगा। मेरे बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पर रिकॉर्ड भी हुए, वो बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है वोकैबलरी के ऊपर, यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ईडीएम्स भी पड़े हुए यहाँ पर। ठीक है। अगर आपके पास गूगल क्लासरूम की एक्सेस नहीं है तो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप चेक करें। आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर गूगल क्लासरूम की एक्सेस कोड आ जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको वोकैबलरी की बुक्स रेफर की है, उसमें से आप कौन सी बुक से स्टार्ट लेंगे? इस वाली बुक से स्टार्ट लेंगे। मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि जिस तरह से आप अपनी वोकैबलरीज को लेकर चल रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों के पास रेगुलर वोकैबलरी के सेशन भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाकायदा तौर पे। आपको एक वोकैबलरी टीचर भी मिल जाएगी जो आपको वोकैबलरी के सेशन दे रही होगी, बिकॉज आर यू लाइक टू बी स्पून फेड। ठीक है, आप चाहते हैं हर चीज निवाला बनाकर दे दी जाए। तो इनशाला वो भी हम करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने ये बात महसूस की है।